गुड मॉर्निंग देवांशी, सॉरी गुड इवनिंग बेटा। देवांशी बेटा आवाज आ रही मेरी? देवांशी बेटा आवाज आ रही है मेरी क्या आपको? यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। सुबह लेक्चर अटेंड किया था देवांशी आपने बेटा? नहीं सर, नहीं, एक्चुअली कल मेरी आज तबीयत नहीं ठीक थी आपकी? हाँ, तबीयत खराब ओके थी। ओके, कोई बात नहीं। देवांशी बेटा बोर्ड क्लियर है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बोर्ड क्लियर है बेटा भाई, ये बताओ पहले आप। प्रांजल, यस देवांशी बेटा? सर। ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, हाँ थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, और बच्चों को थोड़ा ज्वाइन कर लेने देते हैं, ठीक है? बेटा 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है?
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो आपने कल नोट्स भेजे थे उसमें आपने 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखा था, तो ब्रैकेट में 1.0072 लिखा था, तो ये क्या है 1.0072? एक मिनट बेटा मैं देख लेता हूँ। एक मिनट रुको। Yes, sir. एक मिनट बेटा। कहाँ पे लिखा था बेटा नोट्स में जब हमने लिखा था एएमयू इज वन, व्हाट इज एएमयू? लास्ट पेज पे। अच्छा एक मिनट बेटा मैं अभी देख के बताता हूँ बेटा आपको थोड़ी देर में, ठीक है? राइट। ओके सर। हाँ जी बेटा। तो चलिए बेटा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट, मैं भी देख के बताता हूँ बेटा आपको, ठीक है? राइट। तो कल की क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास। तो हमने बोला था एक एटम के मास को हम क्या कहेंगे बच्चों? एटॉमिक मास, ठीक है ना? राइट, सिंगल एटम के मास को हम कहेंगे एटॉमिक मास। और जो यूनिट है बेटा एटॉमिक मास की, जो यूनिट है एटॉमिक मास की, दैट इज क्या थी बच्चों? एएमयू। क्या थी? एएमयू, या जिसको हमने कहा था क्या स्मॉल फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यू बेटा, ठीक है? राइट। और हमने एएमयू को कैसे डिफाइन किया था? 1 एएमयू इज इक्वल टू डिफाइन किया था बेटा कैसे? 1 बाय, जो बच्चे नए हैं बेटा, जो बच्चे नए हैं बेटा, मैं दोबारा से इसको तुमको बता रहा हूँ। ये हमने डिफाइन किया था बेटा क्या? एटॉमिक मास को हम डिफाइन कर रहे थे। एक एटम के मास को बच्चा हमने बोला था एटॉमिक मास, राइट, ठीक है? और यूनिट होती है एटॉमिक मास की क्या बच्चों? एएमयू, या शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा था उसको यू। 1 एएमयू इज इक्वल टू बोला था बेटा, इट इज इक्वल टू 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम का। हमने ये बोला था कि 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम। सो दिस मीन्स जो वेट है कार्बन एटम का, दैट इज इक्वल टू कितना था? 12 एएमयू। कितना था? 12 एएमयू। कोई बच्चा बेटा आज की क्लास में नया भी है? कोई है बेटा जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी बेटा? कोई है बेटा? नहीं? सर मैंने नहीं लगाई थी। क्या नाम है बेटा आपका? देवांशी। देवांशी बेटा क्या है? एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? एटम के, एक एटम के मास को हम क्या कहते हैं देवांशी? एटॉमिक मास बेटा, ठीक है? राइट। और यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास की बेटा? वो होती है एएमयू। क्या होती है? एएमयू, या शॉर्ट फॉर्म में उसको सिर्फ यू से भी लिखते हैं बेटा, ठीक है? फिर एएमयू को हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? एएमयू क्या होता है? 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 बेटा क्या है? ये कार्बन का एक आइसोटोप होता है, ठीक है ना? कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं मेनली, C12, C13, C14। तो जो आपको कार्बन का जो 12, जो C12 एटम है, उसको अगर आप 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो उसका जो एक पार्ट होगा, जो सिंगल पार्ट होगा बच्चे, वो किसके बराबर होगा? 1 एएमयू के बराबर, ठीक है? मतलब आपके पास कार्बन का एटम है, उसको आप 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जो हर एक पार्ट जो आएगा बेटा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1 AMU। 1 एएमयू के बराबर होगा। 1 AMU। क्लियर है बेटा? राइट? यस ध्यान से सर। क्लियर है बेटा आपको? यस सर। ठीक है। और उसके अगर हमें कार्बन का एटम का मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 12 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया,
तो जब आप 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 1 हो जाएगा। तो दिस मीन्स वेट ऑफ जो कार्बन एटम आएगा वो कितना आएगा बेटा? 12 12 AMU। आएगा 12। क्लियर है? राइट। Yes, sir. ठीक है। अब ये वाली बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि हमने 1/12 ही क्यों लिखा 1 AMU को? वाई नॉट 1/6? वाई नॉट 1/5? कुछ और क्यों नहीं लिखा बेटा? तो उसके पीछे क्या रीजन है वो हमने कल दिया था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। राइट। जैसे हम कहते हैं बेटा जो कार्बन है, कार्बन एटम में बेटा 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। कार्बन के एक एटम कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और क्या होते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब अगर हम कहें कि जो कार्बन एटम का जो मास है वो किसकी वजह से होगा? 6 प्रोटॉन की वजह से, प्लस 6 न्यूट्रॉन की वजह से, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से। है कि नहीं बच्चों? तीनों की वजह से होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब हमने Yes, क्या sir. बोला बेटा? हमने ये बोला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे? इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। हम क्या कर देंगे? इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। इसका मतलब जो मास ऑफ जो कार्बन एटम है वो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है। राइट। और एक बात और हमें पता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ क्या होता है? अभी पंगे लेने के लिए किसी भी क्लास में घुस जा रहा हूँ, मास ऑफ कुछ जो करने का तो है प्रोटॉन नहीं। होता है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ क्या बच्चों? न्यूट्रॉन अच्छा होता है। मम्मी सो रही है सच्ची अभी? क्लियर है? राइट। बच्चों अपना माइक ऑफ क्या? करना, जब आपको बोलना हो बेटा तभी माइक ऑफ ऑन करें बेटा। राइट। तो और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो दिस मींस इज इक्वल टू, ये क्या होगा बेटा? इसको मैं ऐसे लिख दूं, 6 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम इसको? Yes, Yes, 6 sir. sir. प्रोटॉन प्लस Yes, 6, sir. क्योंकि जो न्यूट्रॉन है बेटा प्रोटॉन के बराबर ही है उसका मास। तो दिस मींस मैंने इसको लिख दिया 12 प्रोटॉन बेटा। क्या लिख दिया? 12 प्रोटॉन। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? मास Yes, ऑफ sir. कार्बन एटम इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ 12 प्रोटॉन। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा था कि जो मास है ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना था बेटा? 12 AMU। इसको ऐसे लिख दिया 12 into 1 AMU लिख दिया हमने। कैसे लिख दिया? 12 into 1 AMU लिख दिया। और यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ जो कार्बन है दैट इज इक्वल टू 12 प्रोटॉन। इसको लिख दिया 12 into 1 प्रोटॉन। ऐसे लिख दिया हमने। लिख सकते हैं ऐसे बच्चों हम लोग? दिव्यांशी बेटा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक है। राइट। तो दिस मींस अगर हम कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं बेटा, तो कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो क्या लगेगा हमें कि एक प्रोटॉन का जो मास है इज इक्वल टू 1 AMU के बराबर है कि नहीं है? राइट। सो दिस मींस बेटा क्या मतलब है इसका? जो 1 AMU है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के मास के बराबर जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? 1 AMU। ठीक है। राइट। ये इंपॉर्टेंट है। और मास ऑफ जो 1 प्रोटॉन होता है ना, मास ऑफ 1 प्रोटॉन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। कितना होता है? 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। क्लियर है? ये बेटा कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था इतना कुछ। दिव्यांशी आपको क्लियर है बेटा? आप भी नए थे, आपने Yes, नहीं sir. ज्वाइन किया था। कोई डाउट इसमें बेटा आपको? No, sir. या किसी और भी बच्चे को बेटा जिसको कल समझ में नहीं आया हो प्लीज पूछेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। राइट। सभी बच्चे बेटा जो क्लास में हैं सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। राइट। चलिए बेटा। हाँ, तो रब कर दें इसको बेटा, रब कर दें। देखिए बेटा। हाँ,
ठीक है राइट। तो हमने एटॉमिक मास डिफाइन किया, अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास। तो सभी लिखेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या है मॉलिक्यूलर मास बेटा। तो सिमिलरली जैसे हम एटॉमिक मास डिफाइन किया था, सेम वे वी कैन डिफाइन द मॉलिक्यूलर मास आल्सो बच्चों। तो मॉलिक्यूलर मास को क्या कहेंगे हम, एक मॉलिक्यूल के जो मास को, जो सिंगल मॉलिक्यूल है उसके मास को हम क्या कहेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो क्या बोलेंगे हम, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल is known as molecular mass। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बेटा एक ही चीज है। तो आप याद रखना, क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि वेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास इन केमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एक एटम के एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा बच्चों ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी मॉलिक्यूलर मास की, AMU। हाँ यूनिट, वेरी गुड। U। ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज, यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, AMU, या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा, U। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। यस Yes, सर। ठीक है राइट। अब ठीक है, हमने पहले बेटा फर्स्ट 20 एलिमेंट के मास लिखे थे, जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास लिखे थे। आप सभी लोग दोबारा लिखेंगे फेयर नोटबुक में, राइट, क्योंकि वो पहले डेमो क्लासेस थी, तो अब हम रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट के सबको एटॉमिक मास लिखना है बच्चों। ठीक है राइट, तो मैं एक एक करके बोर्ड पे लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 1 AMU। ठीक है, तो अब हम AMU 1 AMU या शॉर्ट फॉर्म में U भी लिख देते हैं। ठीक है, हीलियम का क्या होता है बच्चों, 4U। 4U। लिथियम का होता है कितना बेटा, 7। 7। ठीक है राइट। फिर बेरिलियम का कितना होता है, 9। कितना होता है, 9 AMU। फिर होता है बच्चों बोरॉन, पहला है हाइड्रोजन, AMU। दूसरा हीलियम, तीसरा बच्चों लिथियम। हाँ बाद में याद भी हो जाएगा, हम बाद में याद करने का तरीका इसको देखेंगे। जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम याद करने का इसका तरीका भी देखेंगे। अभी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है इसको याद करने की, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप ही एटॉमिक मास याद हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, बोरॉन का कितना होता है बच्चे, 11। ठीक है, कार्बन का अभी हमने लिखा था कितना, 12। ठीक है, फिर नाइट्रोजन कितना बच्चों, 14 AMU। ऑक्सीजन है 16। 16, फ्लोरीन है बेटा कितना, 19, और नियॉन है बेटा कितना, 20। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट है बेटा जिनका एटॉमिक मास मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यू नो इट बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 19 एंड नियॉन 20 बेटा। याद रखेंगे बच्चों, ये एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्ट जो एटॉमिक मास होता है वो कुछ डेसिमल में होता है। क्या आपने देखा है ऐसा बच्चों, Yes, sir. राइट? ठीक है, ऐसा क्यों होता है, वो डेसिमल में क्यों होता है या फ्रैक्शन में क्यों होता है? Sir, क्योंकि 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ओके, और कोई रीजन बेटा, और कोई रीजन, और कोई रीजन? जैसे कार्बन का जो होता है बेटा वो 12.011 होता है, ऐसे लिखा रहता है। तो वाई 12.011, वाई नॉट एग्जैक्टली 12? क्योंकि सर ये 1/12 वेट होता है ऑफ Okay. कार्बन C12। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो कार्बन है ना बेटा उसका एक ही एटम नहीं होता, राइट? लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे पास क्या है, 3 सरसों के दाने हैं, मस्टर्ड सीड है 3, राइट? एक का साइज ऐसा है, एक का साइज ऐसा है और एक का साइज ऐसा है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेट, तो आप कैसे निकालेंगे इसका वेट? आपके पास मस्टर्ड सीड है, 3 साइज की मस्टर्ड सीड है, या तीनों का वेट डिफरेंट है, एक थोड़ा बड़ा, छोटा और बड़ा, तो कैसे करोगे आप?
तो आप एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चे, एवरेज निकालोगे, है कि नहीं, राइट? आप क्या निकालोगे, एवरेज वेट निकालोगे। तो बेसिकली क्या होता क्या है बेटा, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये कौन कौन से, 12, 13 और 14। कार्बन 12, 13 और 14, जब इन तीनों का आप क्या करोगे, एवरेज लोगे बेटा, एवरेज, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू 12.011। तो वो जो एवरेज वेट आता है बेटा वो इक्वल होता है, तो फ्रैक्शन में आता है, राइट। तो इसका मतलब क्यों फ्रैक्शन में आता है, इसलिए फ्रैक्शन में आता है क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उनके एक से ज्यादा एटम भी एग्जिस्ट करते हैं, और आपको अगर एग्जैक्ट वेट चाहिए, एटॉमिक वेट, देन यू हैव टू टेक एन एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? यस सभी बच्चों को Yes. समझ में आया? जैसे हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के 3 3। तो जब आप उन तीनों का H लिखते हो, आप हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप लिखते हो, H1, H2 और H3। तो जब इसका एवरेज करोगे बेटा तो आपको एग्जैक्ट वेट मिलेगा हाइड्रोजन का। तो हमें ज्यादा उससे लेना देना नहीं है एग्जैक्ट हाइड्रोजन के वेट से। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो वेट हमने लिखे हुए हैं बेटा, हम सिर्फ इसके हेल्प से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री में बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम डेसिमल प्लेसेस तक, 3rd 4th डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करें, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो फ्रैक्शन में एटॉमिक मास नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या है, जो नियरेस्ट नंबर है, होल नंबर है, उसी का एटॉमिक मास कंसिडर करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा, क्यों फ्रैक्शन में आता है, ये क्यों डेसिमल में आता है? Yes, sir. जैसे बोरॉन है, बोरॉन का जो बेटा एग्जैक्ट वेट आता है वो 10.8 होता है। कितना होता है, 10.8। तब आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बोरॉन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो वेट है 10.8, ये एवरेज वेट है, ठीक है। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एवरेज वेट आता कैसे है बेटा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 10.8 क्यों आता है, इसका अलग से न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, कैसे सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसको, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है बच्चों? क्लियर है Yes, बेटा? यस सर ठीक है, राइट। तो आगे के एलिमेंट के हम एटॉमिक मास लिख देते हैं, हमने 10 लिखे हैं, आगे नेक्स्ट 10 लिख देते हैं, ठीक है, और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा 11 क्या है, सोडियम Na। कितना होता है बच्चों सोडियम का, 23. फिर आता है क्या बेटा, मैग्नीशियम Mg। कितना होता है बच्चों, 24। फिर एल्यूमिनियम आता है, उसका आता है 27। कितना आता है, 27। सोडियम 23, मैग्नीशियम 24 और एल्युमिनियम 27, 8. ठीक है, राइट। फिर सिलिकॉन कितना होता है, 28। और फिर आता है सिलिकॉन के बच्चों आ जाता है फास्फोरस, कितना आता है, 31। फिर आता है सल्फर, 32। फिर आता है क्लोरीन, दैट इज 35.5। फिर आता है बेटा आर्गन, 40। आर्गन के बाद आता है बेटा पोटेशियम, पोटेशियम इज इक्वल टू होता है 39। और लास्ट में बेटा क्या आता है, कैल्शियम, दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो अगर हमें इतने एलिमेंट के एटॉमिक मास पता है बच्चों, तो यूजली हमारा काम चल जाएगा, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो आप पीछे से अपने नोटबुक में देख के क्वेश्चन कर सकते हो। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे तो वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। ज्यादातर बच्चों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। सर कैल्शियम और आर्गन का वेट सेम क्यों है? कैल्शियम और आर्गन का वेट बेटा सेम ही होता है बेटा, ठीक है ना, राइट। एक्चुअल में क्या होता है, जब पहले पीरियोडिक टेबल बना था तो ऐसे क्या था कि आर्गन मतलब नोबल गैसेस की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी बेटा, ठीक है। बाद में जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो ये पाया गया कि आर्गन का वेट और कैल्शियम का वेट क्या होता है। अगर आपको याद है बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल है पहले जो बनाया गया था, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाया गया था, बट लेटर ऑन अब इसी में यही दिक्कत आ गई
कि दो एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या हो गया, सेम हो गया, तो किसको कहाँ पे रखें, तो इसीलिए बाद में उसको सही किया गया, बोला गया कि वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, वो इसलिए सेम है बेटा क्योंकि जो एक में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, मतलब एक में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं, मतलब एक में न्यूट्रॉन कम है, दूसरे में न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो नेट वेट क्या हो जाता है बेटा, सेम हो जाता है उसके। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। सो दैट इज एटॉमिक मास बेटा। ठीक है, राइट। अब अगर मैं मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछता हूँ कुछ का, तो आप मुझे राइट आंसर करिएगा। ठीक है, राइट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ SO2 का मॉलिक्यूलर मास बताइए बच्चों, तो क्या होगा, व्हाट इज द मास ऑफ SO2? 64। अभी लोग करेंगे बेटा, कितना होगा, 32। सल्फर का कितना लिखा था, 32 बेटा। तो कितने एलिमेंट है सल्फर के, कितने एटम है, एक एटम है, तो 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, तो 2 × कितने बेटा, 16, तो कितना हो गया, 64 AMU। ठीक है। सिमिलरली अगर आप मुझे बताएं एमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एमोनिया का, 17। अभी लोग करेंगे बेटा, सभी को समझ में आ रहा है कैसे करेंगे एटॉमिक मास, ये आपको आता भी है बेटा पहले से, क्लियर है, राइट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, नाइट्रोजन कितने हैं, 1, 1 × कितना बेटा, 14, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3, तो 3 × 1 कितना हो गया, 70। तो आई होप बेटा आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए। कर लेंगे सर। कर लेंगे, राइट। तो हम आगे प्रोसीड करें, सभी बच्चे बेटा, सभी लोग कर लेंगे इसको, एटॉमिक मास को। सर। यस सर। एक लास्ट आंसर करके बताइए इसका, बताइए कितना होगा बेटा, H2C2O4.2H2O बेटा, इसका निकाल के बताइए कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास, H2C2O4.2H2O। वन 126 AMU। कितना आएगा बच्चों, सर 126 AMU आ रहा है। 126 AMU, वेरी गुड। तो अगर हम देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 × 1 प्लस कार्बन कितने बेटा 2, तो 2 × 12, ऑक्सीजन कितने बेटा 4, 4 × कितना 16 प्लस वाटर, वाटर का कितना होता है बेटा 18, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन 1 है, 18, तो 2 × कितना बेटा 18, कितना आ रहा है बच्चों इसको सॉल्व करके, 126 AMU। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, राइट। अब आगे का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ध्यान से समझिएगा, हाँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। देखिए बेटा ना, लेट सपोज हम बनाना चाहते हैं बेटा NaCl। ठीक है, आई वांट टू प्रिपेयर NaCl, तो मैंने Na लिया और क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन बेटा Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे NaCl, क्या मिल जाएगा NaCl, कितना मिल जाएगा NaCl। ठीक है, राइट। तो इसको बैलेंस कर दे, तो यहाँ कितना आ गया 2, तो ये भी कितना हो गया 2। ठीक है, तो अगर हम ऐसा इसको बनाना चाहते हैं, नमक बनाना चाहते हैं, वी वांट टू प्रिपेयर अ सॉल्ट फ्रॉम Na एंड क्लोरीन, तो यहाँ पे इसके कितने, इसके 2 एटम हमने ले लिए Na के, क्लोरीन का क्या ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया, और हमने क्या करा, 2 मॉलिक्यूल बना लिए किसके, NaCl। ठीक है, राइट। क्या मुझे बता सकते हो बेटा कि 2 एटम Na क्या, उसका वेट कितना होगा, व्हाट इज द वेट ऑफ 2 एटम्स ऑफ Na? 46 AMU। 46 AMU। तो 2 × कितना बेटा 23, तो कितना हो गया 46 AMU। एंड व्हाट इज द मास ऑफ क्लोरीन बेटा, क्लोरीन मॉलिक्यूल का कितना, 35.5। 71। तो 35.5 AMU। को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 71 AMU। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है, राइट।
अगर मैं किसी बच्चे से बोलता हूँ आप 46 AMU आप सोडियम ले आइए, तो क्या वो इसको मेजर कर पाएगा 46 AMU को? वेट कर पाएगा? नो सर। नो सर। नहीं। No. क्यों? क्योंकि जो 46 AMU इज इक्वल टू क्या होगा, 46 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 24 के ग्राम। बराबर होगा, है ना? क्योंकि हमने एक AMU को क्या बोला था, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, दैट इज इक्वल टू 1.67 10 टू द पावर माइनस 24। सिमिलरली अगर मैं 71 AMU की बात करूं तो 71 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। अब आपको क्या लगता है, क्या हम इसको मेजर कर पाएंगे कभी भी? कितने No, sir. अमाउंट को क्या कभी No. मेजर कर पाएंगे? नहीं बेटा, नो सर। क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत ही क्या है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल है बेटा, इसको हम कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई भी वेइंग मशीन, कोई भी तराजू नहीं बना हुआ है बेटा जो 10 टू द पावर माइनस 24 यूनिट में किसी मेजर कर सके, ठीक है ना? राइट, इतनी छोटी यूनिट नहीं। जितने भी जो वेइंग मशीन आती है, जो बहुत अच्छी वेइंग मशीन भी होती है, इन लैक्स आती है, वो भी 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 5 ऐसे होता है, या माइनस 6 ऐसे नाप सकता है बस। तो इतनी छोटी वैल्यूज हम कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर हम मेजर करने भी जाएंगे ना, तो जो ईयर है ना, उसका ही वेट इससे ज्यादा हो जाएगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए? ईयर जो होगी उसी का वेट इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? राइट। सो दिस मीन्स, कहने का ये मतलब बेटा कि हम ये एक्सपेरिमेंट एमयू के बिहाफ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो दिस मीन्स हमें क्या करना है, Mole हमें एक concept. नए, हाँ, हमें एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा, एक नए कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो एमयू कॉन्सेप्ट है उससे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और कोई भी ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले बोला था केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो एक कैलकुलेशन किस भी यूज का नहीं है, मतलब इट इज ऑफ नो यूज। सो दिस मीन्स बेटा एमयू कॉन्सेप्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं। एमयू कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन है कि एमयू इतनी छोटी वैल्यू होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते या वे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब हम नए कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बच्चों क्या, मोल कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? मोल कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग लिखेंगे बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, हाँ, ठीक है ना? राइट, पूरी केमिस्ट्री इस टॉपिक पे डिपेंड है, तो ध्यान से समझिएगा, हाँ, ठीक है? राइट, मोल कॉन्सेप्ट। तो पहली बार मोल को डिफाइन कर लेते हैं बेटा। 1 मोल कितना होता है बच्चों? 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच? कौन बताएगा? 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 पार्टिकल्स। तो जो 1 मोल है बेटा, 1 मोल इज अ कलेक्शन। 1 मोल क्या है? कलेक्शन है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, दैट इज 602 इंटू 10 टू द पावर 23। राइट, राइट। आपको क्या लगता है, ये छोटा नंबर है कि बहुत ही बड़ा नंबर है बेटा? आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा सर। बहुत बड़ा ही है। बड़ा नंबर है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप इतने पैसे अगर आपके पास हो, इतने रुपीज, आपको 1 मोल रुपीज हो हमारे पास, तो अगर हम 10 लाख रुपीज, हाँ, 10 लाख रुपीज पर सेकंड अगर हम खर्च करते हैं, कितने रुपए? 10 लाख रुपीज पर सेकंड खर्च करते हैं, तो आपको अंदाजा है कितने साल लगेंगे इसको पूरे खर्च करने में? Million of years. मिलियंस ऑफ ईयर, है ना? लगभग 10 टू द पावर कितना? 11 ईयर्स ऐसे लगेंगे। 10 टू द पावर 11 मिलियन से भी ज्यादा बेटा। तो इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर बेटा। अगर आपके पास इतनी कैंडीज है ना, अगर आपके पास इतनी टॉफी है, तो उससे आप 3 अर्थ बना सकते हो, मतलब अर्थ को 3 बार कवर कर सकते हो इतनी कैंडीज से आप। तो इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर बेटा, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, या हम ऐसे कह दें इसको, इट इज इक्वल टू 602, इसको बोलते हैं 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 21 एक्सीलियन बेटा। क्या बोलते हैं इसको? एक्सीलियन। सो दैट इज इक्वल टू 602 एक्सीलियन बेटा। क्या कहते हैं इसको? 602 हेक्सीलियन, मतलब 10 टू द पावर 21। क्लियर है? तो इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर बेटा। हाँ, अब क्या है, अगर हम इतने पार्टिकल्स को इकट्ठा करते हैं, एक साथ देखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स बेटा। और इसी को 6.02 इंटू 10 टू द पावर जो 23 है, इसी को बोलते हैं बेटा एवोगेड्रोस नंबर।
क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज एवोगेड्रोस नंबर, और इसको डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एन, और यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। सो 1 मोल इज इक्वल टू क्या है बच्चों, इट इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 particles, and that is also known as Avogadro's number and represented as Na बेटा। कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को, व्हाट इज मोल? नो सर। क्लियर है बेटा, व्हाट इज मोल? No, sir. ठीक है, राइट। अब क्या है बेटा 1 मोल, हाँ 1 मोल कुछ भी हो सकता है बेटा। हाँ अगर आप 1 मोल बनाना लेते हैं तो इतने बनाना आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 1 मोल आप मैंगो लेते हैं तो इतने मैंगो आपको मिलेंगे। 1 मोल अगर आप पेन लेते हैं तो इतने पेन मिलेंगे। 1 मोल पेंसिल लेंगे इतने लेंगे। 1 मोल शर्ट्स लेंगे तो इतने लेंगे। तो 1 मोल पार्टिकल्स कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी पेन, इट कैन बी बनाना, इट कुड बी एप्पल, कुछ भी हो सकता है बेटा। हाँ ठीक है ना, राइट, पेंसिल, इट कुड बी शर्ट, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो 1 मोल इज इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 1 मोल ऑफ पेन, दिस मच ऑफ पेन। 1 मोल ऑफ बनाना, दिस मच ऑफ बनाना। 1 मोल ऑफ एप्पल, दिस मच ऑफ एप्पल। 1 मोल ऑफ पेंसिल, दिस मच ऑफ पेंसिल। 1 मोल ऑफ शर्ट्स, दिस मच ऑफ शर्ट्स। क्लियर है, राइट। 1 मोल हमेशा इसके बराबर होगा बेटा, ठीक है ना, राइट। अब केमिस्ट्री के लिए बेटा, केमिस्ट्री के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, राइट। तो जो केमिस्ट्री के लिए 1 मोल इतने पार्टिकल्स केमिस्ट्री के लिए क्या क्या हो सकते हैं? इट कुड बी एटम, इट कुड बी मॉलिक्यूल, इट कुड बी कंपाउंड, इट कुड बी आयंस, इट कुड बी इलेक्ट्रॉन्स, it could be protons, or it could be neutrons, ठीक है। तो हमारे लिए पार्टिकल्स केमिस्ट्री के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पार्टिकल्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 mole of electron is equal to how many electrons? 6.02 into 10 raised to 10 to the power power 20. 23. 1 mole of ions is equal to how much ions? 6.02 10 to the power 23. कोई डाउट बेटा इसमें? कोई भी डाउट? 1 मोल इज इक्वल टू, किसी को भी No, डाउट sir. नहीं? क्लियर है, राइट। नो सर। रब कर दें बेटा, बोर्ड रब कर दें, यस। बोर्ड रब कर दें बेटा, सभी लोग बच्चे बोलेंगे। ये आपने आयंस के नीचे क्या लिखा है? आयंस के नीचे बेटा, आयंस के नीचे इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ओके सर। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बेटा। तो 1 मोल एटम के बराबर हो सकता है, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बेटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हाँ ठीक है, ठीक है, राइट। क्वेश्चन ये है बेटा, हम क्या चाहते हैं, हमारे पास जो सोडियम था, हम चाहते थे सोडियम का जो है 23 MU है, राइट, एटॉमिक मास। हम चाहते हैं कि 23 तो सेम रहे बट MU ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट हम इसको मेजर कर सकें। हम क्या चाहते हैं बेटा, हम चाहते हैं कि दिक्कत यहाँ पे ये थी कि MU बहुत ही छोटी क्वांटिटी थी, दैट इज 1.67 10 to the power -24, जिसको हम वेट नहीं कर पाएंगे या मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम क्या है, हम क्या चाहते हैं बेटा, हम एक ऐसी यूनिट से जो मेजर नहीं कर सकते उसको एक मेजरेबल यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब वी वांट टू कन्वर्ट MU इनटू ग्राम, बट चाहते हैं कि जो न्यूमेरिकल नंबर हो ये 23, इट शुड रिमेन सेम। हम चाहते क्या है, 23 सो 23 में रहना चाहते हैं। वी वांट टू ओनली चेंज द यूनिट, दैट इज फ्रॉम MU टू क्या, ग्राम। और वो कैसे करेंगे, मोल के हेल्प से। कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको, राइट। तो क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ पे, सॉरी, तो क्वेश्चन ये हो सकता है बेटा यहाँ पे कि जैसे मैंने बोला था कि 1 MU को हमने 1/12 ही क्यों डिफाइन किया,
तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि y 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्यों? कुछ और क्यों नहीं बेटा? इट कुड बी 20, इट कुड बी 21, इट कुड बी 30, वाई नॉट, वाई ओनली 23? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं कोई भी कि 1 मोल को हमने इतना ही क्यों रखा है, वो गेड्रोस नंबर के बराबर ही क्यों रखा? क्या ये एज्यूम्ड वैल्यू है या कहीं से कैलकुलेटेड वैल्यू है? ये क्या लगता है आपको? एवोगाड्रो ने क्या किया था, एज्यूम किया था या कहीं से कैलकुलेट किया था? कैलकुलेट Calculated. कैसे बेटा, हाउ? सर कार्बन 12 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स से होगा ओके ओके, सर, फिर वो कट करके 1 मोल के इक्वल आ जाता है। वो इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं बेटा इसको। हाँ ठीक है, क्यों 1 मोल इज इक्वल टू इतना, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। राइट, ठीक है, लेट्स सपोज बेटा क्या है, मेरे पास एक वेइंग मशीन है, ठीक है, तराजू है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तराजू में एक तरफ बेटा 1 ग्राम रखा हुआ है, 1 ग्राम का वेट रखा हुआ है। क्या है? एक तरफ 1 ग्राम का वेट रखा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक पार्टिकल का मास 500 मिलीग्राम है बेटा। कितना है? एक पार्टिकल का मास 500 मिलीग्राम। तो आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे कितने पार्टिकल रखूं सच दैट वेट बराबर हो जाए दोनों तरफ? बच्चों कितने रखें? यहाँ पे जो पार्टिकल हमने यहाँ पे रखना है उसका एक पार्टिकल का वेट 500 मिलीग्राम है, तो कितने पार्टिकल आएंगे इस तरफ सच दैट वेट बराबर हो जाए दोनों का? 2 2 के। किसके बराबर बच्चों? कितने? 2 के। क्योंकि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं बच्चों? वो इन 1 ग्राम हाउ मेनी मिलीग्राम? 1000। यस समझ में आ सर, रहा है बच्चों मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? यस सर। और बच्चे बेटा जो क्लास में हैं, आप समझे मैं क्या Yes, पूछना sir. चाह रहा हूँ? हमें क्या करना है, एक वेइंग मशीन है मेरे पास, एक तरफ 1 केजी का वेट, 1 ग्राम का वेट है, इधर मुझे पार्टिकल्स रखने हैं, वो पार्टिकल्स रखने जिसमें एक पार्टिकल का मास 500 ग्राम के बराबर, मिलीग्राम के बराबर है। तो कितने पार्टिकल यहाँ आएंगे? कितने आएंगे बच्चों? 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्या है, फिर से सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा। इस बार वेट 1 ग्राम है और इस बार यहाँ पे मेरे पास जो पार्टिकल है वो 10 मिलीग्राम के बराबर है। तो आप मुझे बता सकते हैं कितने पार्टिकल इस बार आएंगे? 100। कितने 100। आएंगे बच्चों? 100। 100। सभी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? सभी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, राइट। अब क्या है बच्चों, एक बार फिर से मेरे पास वेइंग मशीन है, इधर फिर से 1 ग्राम है, इधर इस बार पार्टिकल जो है उसका वेट 1 मिलीग्राम है। तो कितने पार्टिकल आएंगे? 1000। 1000। कितने आएंगे? 1000। 1000। कोई डाउट? किसी को डाउट इन तीनों चीजों में? नो सर। क्लियर है? राइट। अब देखिए, हाँ अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, राइट। मैं रब कर दूं बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, राइट। अब देखिए, हाँ अब क्या है बेटा, यहाँ पे मैं पार्टिकल रखना चाहता हूँ प्रोटॉन्स। क्या रखना चाहता हूँ? प्रोटॉन्स। अब मेरे पास क्या है, जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कितने प्रोटॉन रखें जिससे कि वेट 1 ग्राम के बराबर आ जाए? मैं यहाँ पे प्रोटॉन रखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 ग्राम के बराबर कैसे हो जाए? कितने सर प्रोटॉन आ जाए? 6.02 into 10⁻23। 23। देखिए कैसे, आप इससे पहले कर क्या रहे थे? छोटे से नंबर देखिए यहाँ पे कितना था, 1000 मिलीग्राम था, 1 ग्राम था, तो दैट इज 1000 मिलीग्राम। आपने पहले किससे डिवाइड किया? 500 से। तो आंसर कितना आया था बच्चों? 2। कितना आया था? 2। फिर 1000 को आपने डिवाइड किया किससे? 10 से, तो कितना आया था आंसर? 100। और लास्ट 1000 को आपने डिवाइड किया था 1 से, तो कितना आया था आंसर? कितना आया था? 1000। क्या ऐसे ही नहीं आया था? आप बताइए, यस सर। कोई डाउट? नो सर। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे प्रोटॉन कैलकुलेट करना है तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 को किससे? प्रोटॉन के मास से। तो देखिए कैसे आएगा, 1 ग्राम, इसका मास कितना है? 1 ग्राम, और प्रोटॉन का मास है 1.67 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर -24।
that will be equal to 6.02 into 10 to the power 23. अब आप समझे क्या हुआ बच्चों? Yes, है? sir. ठीक है, राइट। ये कितना था? 1.67 into 10 to the power -24, ठीक है ना, राइट। दैट इज कितना था? AMU। कितना था? AMU। इसी को हमने क्या बोला था? AMU बोला था कि नहीं बोला था? Yes, sir. तो दिस मीन्स मोल इज अ रेसिप्रोकल ऑफ AMU। कैसे कह सकते हैं हम? Yes, sir. ये क्या Yes, है? sir. मोल। और ये क्या है बच्चों? AMU है कि नहीं? Sir. Yes. Yes, sir. मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू 1/1 AMU। कैसे लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा ये जो 6.02 into 10 to the power 23 है, ये कोई एज्यूम्ड वैल्यू नहीं है। उन्होंने क्या करा, एवोगैड्रो ने AMU को रेसिप्रोकल में ले लिया, मतलब 1 अपॉन प्रोटॉन के मास ले लिया, और जो वेट आएगा, जो नंबर आया, उसी को उन्होंने बोला क्या? एवोगैड्रोस नंबर, या उसको क्या बोला? 1 मोल। तो याद रखिए बच्चों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मोल इज अ रेसिप्रोकल ऑफ AMU। मोल इज अ, तो हम क्या लिखेंगे? मोल इज अ रेसिप्रोकल ऑफ AMU। मोल इज अ रेसिप्रोकल ऑफ AMU। मोल इज अ रेसिप्रोकल ऑफ AMU। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। सो हाउ 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 कैसे आया? ये क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, आइए देखते हैं इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए क्या है बेटा। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, देखिए 6.02 into 10 to the power 23 into 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। आपको क्या लगता है बच्चों, ये किसके बराबर आएगा? ये 1. 1. किसके आएगा? One. 1 के। वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ? इट इज इक्वल टू 1 ग्राम। Yes, Yes, sir. sir. कोई Yes, डाउट? sir. कोई डाउट बेटा? No, sir. नहीं। सो दिस मीन्स क्या लिखें यहाँ पे? 1 मोल, ये तो 1 मोल है, और ये 1 AMU है। 1 मोल इंटू 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम। So 1 mole into 1 AMU is equal to 1 ग्राम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, जितने वेरी लगाए उतने कम है, ठीक है ना। आगे जाके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करेंगे भी हम, राइट। ठीक है, 1 मोल इंटू 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम। मुझे बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताइए सभी बच्चे बेटा जो Yes, क्लास sir. में है। आ गया सर समझ। ठीक है, हर्षित, Yes, sir. वियांशी, हिमांश, कनन, प्रांजल, रिद्धि, हिमांशु बेटा, क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है बेटा? Yes, sir. ठीक है, राइट। तो आप रब कर दें बेटा इसको। Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए, हाँ, तो हमने क्या सीखा बेटा? सिर्फ मैं कंक्लूड कर दूं जो भी हमने सीखा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने क्या सीखा था कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है बेटा 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। और ये जो नंबर आया बेटा, इसी को हमने बोला था एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोला था? एवोगैड्रोस नंबर। या इसको हमने रिप्रेजेंट किया था क्या बेटा? Na के टर्म्स में। ठीक है, ये कैसे आया था? जब हमने क्या करा, प्रोटॉन के जो मास था 1.67 10 to the power -24, इसका जब रेसिप्रोकल किया, दैट इज इक्वल टू क्या आया? 6.02 into 10 to the power 20। और फिर हमने कंक्लूड किया कि अगर आपके पास 1 मोल है और उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो किसके बराबर आएगा? 1 ग्राम के बराबर है। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. No, sir. क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए, हाँ, अब हमारा पर्पस क्या था बेटा? आपको याद है हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था कि 23
AMU से हम 23 ग्राम में जाना चाहते थे, वी ओनली वांट टू चेंज द यूनिट विदाउट चेंजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब आइए देखते हैं क्या मोल ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी कि नहीं करी, क्योंकि हमारा मेन एम यही था, क्योंकि AMU को मेजर नहीं कर सकते थे बट ग्राम को मेजर कर सकते हैं। तो अब हम AMU से ग्राम में जाना चाहते हैं, बट चाहते थे जो एटॉमिक मास है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू एटॉमिक मास की, वो तो क्या रहे, सेम रहे, सिर्फ क्या चेंज हो, यूनिट चेंज हो बच्चों। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। लेट्स सपोज सोडियम का जो मास है, एक एटम का जो मास है, मास ऑफ वन एटम ऑफ Na, सोडियम, वो कितना है 23 AMU। ध्यान से समझेंगे बच्चों, कितना है 23 AMU। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मास, एक एटम का मास इतना है, तो मैं अब चाहता हूं कितने एटम का मास मुझे मिले, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास मिले। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब लिखना चाह रहा हूं मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ Na। तो उसका मास किसके बराबर हो जाएगा, एक एटम का मास 23 है, AMU है, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 का मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। AMU इंटू कितना बेटा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्या बच्चों ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक बनाना 10 ग्राम का है तो 10 बनाने कितने, 100 ग्राम के होंगे कि नहीं होंगे? यूनिटरी मेथड क्लियर है Yes, बेटा? sir. कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, इसको 23 इंटू 1 AMU लिख दिया मैंने, ठीक है ना, राइट। इसको तो 23 इंटू 1 AMU लिख दिया। और क्या इसको 1 मोल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मुझे बताइए, इसको क्या 1 मोल लिख सकते हैं हम? Yes, sir. 6.02 10 टू द पावर 23 को 1 मोल लिख सकते हैं हम। तो हमने इसको क्या लिखा बच्चों, 1 मोल। ठीक है, अब मुझे बताइए 1 AMU इंटू 1 मोल किसके बराबर होता है बच्चों? 1 ग्राम। 1 ग्राम के बराबर। तो इसको लिख दिया 23 इंटू 1 ग्राम। तो क्या इसको 23 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। Yes, sir. लिख सकते हैं। सर। कोई डाउट बेटा? देखिए तो हमने क्या करा, हमने 23 AMU से कहाँ आगे, 23 ग्राम पे आगे, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखी, वी हैव ओनली चेंज द क्या बेटा, यूनिट। और क्या ये बगैर मोल के, क्या इसके बगैर मोल के पॉसिबल होता? अगर हम मोल नहीं सीखते तो क्या उसके उसमें पॉसिबल होता? नो सर। नो It is सर। not possible बेटा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो क्लियर नो है? सर। यस सर। राइट, तो नोट कर लीजिए बेटा इसको, राइट। करेक्ट है ना बेटा, राइट। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कार्बन के एक एटम का मास लेता हूं तो कितना होगा बच्चों? 12 ग्राम। ना, एक एटम का मास बोला है बेटा मैंने, 12 AMU। एंड द मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 कार्बन एटम, 12 ग्राम। 12 ग्राम। 12 ग्राम। दोनों में फर्क क्लियर है बेटा? क्या फर्क है? Yes, sir. यस सर। जब आप एक एटम का मास लेंगे तो उसकी यूनिट क्या आएगी, AMU आएगी। लेकिन जब आप 1 मोल एटम लेंगे, कितना लेंगे, 1 मोल किसी का भी एटम लेंगे, तो उसकी जो यूनिट आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, क्या आएगी बच्चों, ग्राम। ग्राम आएगी। क्या आएगी, ग्राम आएगी। कोई दिक्कत? और 12 ग्राम को हम कहेंगे क्या, जैसे कार्बन का ही जो सोडियम है, सोडियम का मास कितना है, 23 है, ग्राम है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। यस सर। जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे कार्बन का, राइट, कार्बन के एक एटम के मास कितना हुआ, 12 AMU हुआ। बट जो कार्बन है, कार्बन के 1 मोल मतलब Na एटम्स में, एक 1 मोल में कितने एटम हुए, Na एटम्स में। तो इसका वेट कितना हुआ बच्चों, इसका वेट कितना हुआ, Na एटम्स का वेट कितना हुआ कार्बन के, 6. 12 ग्राम बेटा। Na मतलब कितने पार्टिकल्स, दैट इज Na इज इक्वल टू
6.02 into 10 to the power 23 atoms equal, और that is nothing but it is equal to 1 mole, है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. ठीक है, कहने का ये मतलब है बेटा कि आप क्या करें, 6.02 into 10 to the power 23 कार्बन एटम अगर आप लेते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, 6.02 into 23 कार्बन एटम अगर आप लेते हैं और उसको वेइंग मशीन पे रखते हैं, तराजू पे रखते हैं, तो उसका वेट कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम। कितना आएगा? 12 ग्राम। अगर आप इतने 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स नाइट्रोजन के रखते हैं बेटा, कितने रखते हैं? नाइट्रोजन के रखते हैं, तो कौन बताएगा कितना वेट आएगा? 14 ग्राम। 14 ग्राम। 14 ग्राम, बिल्कुल। और इतने ही 6.02 10 to the power 23 एटम्स अगर ऑक्सीजन के लेते हैं तो कितना वेट आएगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम। तो करना क्या है बेटा, हमें सिर्फ एमयू हटाना है और क्या लगा देना है बच्चों? ग्राम। ग्राम। ग्राम लगा देना है। क्या लगा देना है? ग्राम। और जब आप ग्राम लगा देंगे कभी भी आप, तब हम उसके मास को, जो आपने 14 ग्राम या 16 ग्राम जो बोला है, हम आज से उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या डेफिनेशन होगी बच्चों ग्राम एटॉमिक मास की? क्या बता सकते हैं आप? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास? मास ऑफ 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. एटम्स, या हम कहते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ऐसे बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, राइट। जैसे देखिए क्या है, हम वही एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम नमक बनाना चाहते थे, Na प्लस कितना Cl2 गिव्स NaCl, ये कितना था 2, तो ये भी कितना था 2, ये कितना था बच्चों 46 ग्राम, ये कितना था 71 ग्राम। क्या अब क्या मैं किसी बच्चे से कह सकता हूँ कि 46 ग्राम लेके आओ, तो आप ला सकता है कि नहीं ला सकता? बताइए। Yes, Yes, sir. sir. 71 ग्राम भी मैं वे कर सकता है कि नहीं कर सकता बेटा? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताइए इसका वेट कितना आएगा? NaCl का वेट कितना आएगा? कितना ग्राम NaCl मिलेगा हमें? 117 ग्राम। 117। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. करेक्ट है ना? ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि नहीं कर दी? हमने वहां पे एमयू था, एमयू को चेंज करके हमने क्या कर दिया? ग्राम कर दिया। क्या कर दिया? ग्राम कर दिया। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है? यस सर। कोई डाउट बेटा? जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें कुछ भी पूछना है बेटा किसी बच्चे को? कुछ भी पूछना है बेटा? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा। ठीक है, नो सर। नहीं, हाँ, तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे हेडिंग, लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास बेटा, हेडिंग लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास की क्या डेफिनेशन होगी बेटा? Mass of 1 mole. 1 mole of any atom is known as gram atomic mass। तो लिखेंगे क्या? mass of 1 mole of an atom is known as gram atomic mass। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास। तो फर्क क्लियर है बेटा? एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या फर्क है? क्या मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक यस मास? सर। क्या है? जब हम एक एटम के मास को बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सिर्फ हम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। लेकिन जब हम एक मोल एटम के मास को बोलेंगे तो क्या कहेंगे हम उसको? Gram Molar atomic mass. एटॉमिक मास। करेक्ट है ना? राइट, ठीक है। यही अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कार्बन के 3 एटम्स हैं बेटा, अगर कार्बन के 3 एटम्स हैं तो 3 एटम्स के कार्बन का मास कितना होगा? 36 AMU। 36 AMU। वेरी गुड। कितना होगा? 36 AMU। यही अगर मैं बोलता बेटा 3 मोल कार्बन एटम का मास बताइए तो कितना होगा? 36 36 ग्राम। ग्राम। 36। Excellent।
आई होप बेटा आपको समझ में आया जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। सर क्लियर? हाँ जी बेटा। सर एटॉमिक मास एटम्स का होता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल, मतलब हाँ, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास भी अलग है। हाँ जी बेटा, मॉलिक्यूलर मास देखिए क्या है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना, राइट। जब आप बेटा क्या है एक एटम के मास को बोलेंगे, जब आप सिर्फ एक एटम के मास को बोलते हैं तो सिर्फ बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। जैसे मैंने लिख दिया क्या, 1 एटम ऑफ सल्फर, तो इसका मास कितना हो गया 32 एम। कितना हो गया? 32 एम। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। अब अगर मैं 1 मॉलिक्यूल बोलता हूँ बेटा, एक मॉलिक्यूल बोलता हूँ, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल के मास को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं कहूँ S8, तो कौन बताएगा S8 के मॉलिक्यूल का क्या मास होगा? 32 S8 into 8 AMU. तो कितना हुआ बेटा? 32 into 8 कितना हो जाएगा? 256। कितना हो जाएगा? 256। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 256 AMU। कोई डाउट बेटा जो आपने पूछा था? No, कोई sir. डाउट यहाँ नो पे? सर। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, अब यही बात कर रहे हैं बेटा हम इसमें। देखिए हाँ, अब दिक्कत यहाँ पे ये थी बेटा कि एमयू को हम मेजर नहीं कर सकते, एमयू को हम मेजर नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। यस हम सर, वो चाहते तो थे, आ गया समझ, बस यही हाँ, पूछना था कि एटॉमिक मास और वो अलग है ना, एटॉमिक मास और क्या बेटा? और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो गए ना। हाँ बेटा डिफरेंट होगा ना, क्योंकि जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल यस बनेगा, सर। है ना यस बेटा। सर, ओके। यही अगर मैं पूछता कि 1 मोल, ऐसे पूछता 1 मोल सल्फर एटम का जो मास है वो कितना होगा, कौन बताएगा? 1 मोल सल्फर एटम का मास कितना होगा? 16 ग्राम। नहीं, 1 मोल, एक एटम ऑफ सल्फर कितना है? 32। तो 1 मोल सल्फर कितना 32 हो जाएगा? gram. 2 ग्राम। 32 ग्राम। 32 ग्राम। कोई डाउट? सर दोबारा से बताना एक बार। देखिए क्या है बेटा, एक सल्फर के एक एटम का मास कितना है? 32 एमयू, यस सर। है ना। सल्फर के सर एक एटम का मास 32 एमयू है। तो अगर मैं पूछता हूँ 1 मोल, एक मोल सल्फर एटम का मास कितना है? 32 ग्राम। 32 ग्राम। कोई डाउट? नो यही सर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 मोल, हमारे पास S8 मॉलिक्यूल है, तो उसका मास कितना होगा? उसका मास कितना 256 होगा? AMU. कितना होगा? 256। 256 gram. 256। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि जब आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे तो यूनिट क्या लगा रहे थे बच्चों? हम AMU। क्लियर है? राइट। Yes. लेकिन Yes, जब आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल। तो 1 मोल एटम का मास या 1 मोल मॉलिक्यूल के मास में आपको सिर्फ क्या करना है? यूनिट चेंज कर देनी है। 32 एमयू की जगह 32 ग्राम हो जाएगा, 256 एमयू की जगह 256 ग्राम आ जाएगा। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. no sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, राइट। यस तो सर। आज की क्लास में बेटा कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, कोई डाउट है तो आज की क्लास में। No, sir. ठीक है, No, तो sir. आज की रिकॉर्डिंग बेटा मैं भेज दूंगा आपको, और नोट्स भी मैं अभी भेज रहा हूँ, और वो मैं चेक करके बेटा आपको Okay, रिप्लाई sir. करूंगा उसमें कि वो क्या था। ठीक है ना, राइट। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा तो प्लीज आप मुझे कॉल करिए, नंबर सभी के पास है। मैं नंबर Okay, sir. फिर से अपना बोर्ड पे लिख रहा हूँ, 8901119369 बेटा। ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर बाद बेटा। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग में भी जा सकते हैं। नोट्स भी अगर आपने कुछ मिस किया है तो यू कैन गो थ्रू द नोट्स ऑल्सो। ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Thank Yes, you, sir. sir. ठीक है, राइट। आज के लेक्चर में कोई डाउट बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? क्लियर है? No. Yes, sir. ठीक है बेटा। हाँ, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा।
ठीक है, राइट? Thank you, कोई sir. डाउट है तो प्लीज Yes, मुझे sir. कॉल गुड करिएगा। इवनिंग सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड इवनिंग बेटा, थैंक यू बेटा।